बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 3 बुक हमने स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स की। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 जो है होल नंबर यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3 करने से पहले हम प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स अप टू 5 डिजिट, मतलब 5 डिजिट तक जो प्लेस वैल्यूज हैं उनको हम सीखेंगे। प्लेस क्या होता है? जगह, वैल्यू, कीमत। डिजिट जो नंबर्स वगैरह होते हैं उनको हम प्लेस वैल्यूज में कैसे राइट करते हैं वो सीखेंगे। यहाँ Yesterday my elder brother asked me about the place value of digit in number. How can we find place value? कल मेरे भाई ने मुझसे किसके बारे में? प्लेस वैल्यूज के बारे में पूछा कि वो क्या होती हैं। हाउ कैन वी फाइंड प्लेस वैल्यू, तो हम प्लेस वैल्यूज को कैसे तलाश कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनके पास देखिए नंबर कार्ड्स हैं। कितने नंबर कार्ड हैं? 3 ही नंबर कार्ड्स हैं, मतलब 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट वाला जो होता है हमारे पास डिजिट वो हमारा होता है वंस। सेकंड में हमारे पास आता है टेंस, फिर हमारे पास होता है 100। यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे हंड्रेड्स है, टेंस में हमारे पास 4 है और 7 जो है वो हमारा वंस है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स थे, अब यहाँ पे 4 डिजिट आ गए हैं। 4 डिजिट्स में से फर्स्ट वाला डिजिट तो पता है आपको, फर्स्ट वाला डिजिट जो है वो हमारा वंस होगा, फिर टेंस, फिर 100 और फिर 1000। अब हमारे पास 1000 भी आ गया है, मतलब 8 हमारे पास क्या है? 1000 है, 100 में हमारे पास 3 है और टेंस में हमारे पास 1 है और वंस में हमारे पास 3 है। टोटल नंबर जो है मतलब कि क्या है? 8313। अब यहाँ पे देखें इनको चार्ट में बनाया हुआ, लिखा हुआ प्लेस वैल्यूज में लिखा। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास होता है वंस, तो वंस में हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखिए वंस है, वंस में हमारे पास 3 होगा, फिर टेंस 1, 100 3। इस तरह सेकंड पीरियड में हमारे पास 1000 वाली वैल्यूज आ जाती हैं। 1000 वाली यहाँ पे क्या है? 8। ये हमारा मतलब 8 जो था वो 1000 में है, 3 जो है वो 100 है, 1 जो है वो 10 है, 3 जो है वो वंस है। अब इस तरह आगे देखिए, अब यहाँ पे देखें 8 इज एट 1000 प्लेस। 8 जो था वो हमारे पास क्या था? 1000 प्लेस पे था। सो द वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई 1000, मतलब अगर इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 8000। 3 इज एट 100 प्लेस। 3 जो वो 100 प्लेस पे है। सो द वैल्यू ऑफ 3 की जो वैल्यू है मतलब कीमत जो वो क्या होगी? 3 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये 100 प्लेस पे था तो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा? वैल्यू इसकी आएगी 300। अब इस तरह 1 था, 1 हमारे पास था 10 वाली प्लेस पे। 1 इज एट 10 प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि ये 10 प्लेस पे था इसलिए 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 ही हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास 3 इज एट 1 प्लेस, और 3 जो था वो हमारे पास क्या था? 1 प्लेस पे था। सो द वैल्यू ऑफ 3 को हमने क्या किया? 3 मल्टीप्लाई 1 किया तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा। नंबर इज 8000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 3। सबको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो रकम होती है वो यही आ जाती है 8313। The place value of a digit is based on the place of the digit is that number. Place value जो है वो किस पर? मतलब जो नंबर जो हमारे पास होता है उसी की कीमत पर मबनी होती है, कि उसकी जो कीमत होगी वही हमारी प्लेस वैल्यू में राइट हम करते हैं। अब जैसे कि की फैक्ट है, की फैक्ट में देखें 10, तो 10 जो है वो इक्वल होता है 1 टेंस के। 10 वंस फिर इक्वल होंगे हमारे पास 10 वंस, मतलब 1 10 है तो 1 10 में हमारे पास क्या होते हैं? 10 वंस होते हैं। अब इस तरह 100 है तो 100 हमारे पास क्या है? 100। 100 में हमारे पास 2 जीरो होते हैं, 10 में हमारे पास 1 जीरो और 100 में हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे, तो मतलब 100 है। ये देखिए 100 और 100 में हमारे पास 10 टेंस होते हैं। अब क्या होते हैं? 10 टेंस होते हैं। अब इस तरह 1000 है हमारे पास, 1000 में हमारे पास 3 जीरो होंगे, 1000 इज इक्वल होगा हमारे पास 10 100 के।
अब इस तरह यहाँ पे देखिए नंबर अप टू 100,000 मतलब 100,000 की वैल्यू आएंगे अब हमारे पास यहाँ पे। विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो वो कौन सा होता है। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। 999 हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। और अगर इसी तरह 2 डिजिट का पूछा जाए कि 2 डिजिट में हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो 2 डिजिट में 99 होता है। इसी तरह 3 डिजिट में हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर 999 होता है। By adding one more to 999, we get 1000. It is read as 1000. It can be written in the place value chart as under. मतलब क्या कि जब हम 999 है हमारे पास टोटल, उसमें जब हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल रकम जो वो कितनी हो जाएगी अब 1000 कितनी हो जाएगी 1000। और इसको हम प्लेस वैल्यूज में चार्ट में कैसे लिखते हैं, इस तरह से। मतलब फर्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या है, वंस की वैल्यू आएंगी। वंस में हमारे पास कौन कौन सी होती है, वंस, टेंस एंड 100। उसमें हमारे पास क्या है, जीरो ही टेंस में और 0 ही हंड्रेड्स में, क्योंकि ये 1000 आ गया तो 1000 को अब हम जाएंगे 1000 वाली प्लेस पे लिखेंगे। सेकंड पीरियड में हमारे पास क्या आएगा, 1000 वाली में हमने क्या करना है, 1000 आया था, इसलिए 1 जो है वो अब हमने 1000 वाली प्लेस पे राइट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर, पहले हमने 3 डिजिट देखे थे, अब 4 डिजिट नंबर में हमारे पास ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर होता है 4 डिजिट नंबर में, वो कौन सा होता है, 9999। By adding one more to 9999, we get 10,000. 10,000, it is the first 5 digit number. It can be written in place value chart as। अब इसी तरह देखें 9999 में जब हमने 1 ऐड किए तो हमारे पास क्या हमें हासिल हुआ है 10,000। तो हमारे पास क्या आ गया है 10,000। और ये फर्स्ट वैल्यू होती है 10,000 जो है फर्स्ट वैल्यू होती है 5 डिजिट नंबर में से, यही से हमारे 5 डिजिट नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं। 9999 जो है वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। अब इसको देखिए प्लेस वैल्यूज में हमने लिखा हुआ है, प्लेस चार्ट इसका भी वैसे ही है हमारे पास। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या होंगे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। वंस, टेंस एंड 100, उसमें हमारे पास देखें 0 ही वंस है, 0 ही टेंस है और 0 ही हंड्रेड्स है। अब 1000 वाली प्लेस में अब 5 डिजिट आ गए तो 1000 के साथ अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 10,000। क्या आएगा 10,000, 10,000। अब यहाँ पे देखें 10,000 मतलब 5 डिजिट आ गए थे, यहाँ पे 1000 में हम 0 और 10,000 में अब हमारे पास 1 आएगा। इट इज रीड एज 10,000। अब इसको पढ़ते कैसे, इसको हम कहेंगे 10,000। अब नेक्स्ट देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ 5 एंड 8। 5 और 8 की हमने क्या करना है, वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यूज में लिखे हुए नंबर्स। सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू को चार्ट में लिखा है, ये देखें वंस, टेंस एंड 100। वंस में हमारे पास क्या है 4, टेंस में 7, 100 में 8, 1000 में 9 और 10,000 में 5। और हमने किसकी वैल्यू बतानी है, 5 और 8 की। तो 5 हमारे पास यहाँ पे क्या है 50 है। 5 हमारे पास क्या है 10,000 है ना, मतलब 10 तो मतलब 50 है, वो 50,000 है। इस तरह 8 की भी बतानी है, 8 हमारे पास क्या है यहाँ पर 100 है। तो वैल्यू इनकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 50,000 और वैल्यू ऑफ 8 की वैल्यू क्या है 800। 8 जो है वो 100 वाली प्लेस पे है और 5 जो है वो 10,000 वाली प्लेस पे है। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5 are given in the following, find the value of these digit। अब इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास 2 और 5 है, इनकी भी हमने प्लेस वैल्यूज में लिखा हुआ है, इनकी भी हमने वैल्यूज बतानी है कि क्या है इनकी कीमत। चार्ट में लिखा हुआ है सबसे पहले, यहाँ पे देखिए 6 है, 6 हमारे पास वंस में है, 7 टेंस में है, 5 हंड्रेड्स में है, 2 1000 में है और 4 जो है वो 10,000 में है। तो हमने किसका उन्होंने कहा है 2 और 5 का, 2 और 5 का हमने बताना है। तो 2 यहाँ पे देखें हमारे पास किस में है 1000 वाली प्लेस में है, तो 1000 2 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास क्या रकम आएगी 2000 ही आएगी। तो इसलिए वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल 2000। इस तरह हमारे पास 5 का भी पूछा हुआ है, 5 हमारे पास है 100, 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 500 ही आएगा। इसलिए वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल 500।
अब नेक्स्ट देखिए रीड एंड राइट 9231 इन वर्ड्स। अब इनको वर्ड्स में, इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना सीखते हैं। प्लेस चार्ट में मतलब ये चार्ट वैल्यूज में इनको राइट कर लिया है। वंस में हमारे पास है 1, टेंस में हमारे पास 3, 100 में हमारे पास 2 और 1000 में 9 है। तो इसको हम वर्ड्स में ऐसे राइट करते हैं 9231। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास रीड एंड राइट 27616 इन वर्ड्स। सबसे पहले प्लेस वैल्यूज में राइट करेंगे और इनको हम वर्ड्स में राइट करना, तो वर्ड्स में हम ऐसे राइट करेंगे 27 जो है वो यहाँ पे देखिए 1000 वाली प्लेस में है हमारे पास, तो 27,600 में आ गया हुआ है। 616 10 में हमारे पास 1 था और 1 में हमारे पास 6 है, दोनों को मिलाने के 16 बन जाएगा, इसलिए हम ऐसे इसको राइट करेंगे 27,616। अब नेक्स्ट देखिए रीड एंड राइट 85,405 इन वर्ड्स। इनको भी हमने वर्ड्स में राइट करना है। सबसे पहले प्लेस वैल्यूज में राइट करने के बाद हमने इनको वर्ड्स में राइट कर लेना है। प्लेस वैल्यूज में इसलिए राइट करते हैं ताकि हमें पता मालूम हो जाता है, ईजी हो जाता है हम इन्हें वर्ड्स में राइट करने के लिए। जैसे कि देखिए प्लेस वैल्यूज में जब हमने राइट किया तो 8 जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 10,000 में, और 5 जो है वो 1000 में, 400 में, टेंस में 0 है और वंस में 5 है। तो यहीं से हमें फिर इजीली मालूम हो जाता है कि हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं इनकी कीमत जो है वो क्या होगी। तो यानी 85 दोनों 1000 वाली प्लेस में है, तो 85 को इकट्ठा करेंगे हम 85,405 इस तरह से हम इसको वर्ड्स में राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है कि राइट 4719 इन न्यूमेरल्स। अब यहाँ पे बताया हुआ कि न्यूमेरल्स में हम इनको कैसे लिखते हैं, नंबर्स में। क्या था 4000, ये देखिए 4000 हो गया, 700 और 19, आगे हमारे पास 19 आ गया। नेक्स्ट है कि राइट 42,868 इन न्यूमेरल्स। इनको भी न्यूमेरल्स में हम ऐसे लिखते हैं 42,868। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 3। अब हम एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। सबसे पहले इनको हमने क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, जैसे कि हमने ऊपर सीखा है भी। वर्ड्स में राइट करेंगे, क्या है ये हमारे पास 5000 लिखेंगे, THOUSAND 1000, 5342। क्या है हमारे पास 5342। इनको हम वर्ड्स में राइट कर देंगे 5000, आगे हम लिखेंगे 3 THREE 342 TWO2। अब नेक्स्ट हमारे पास है 7123। अब इसको भी हम वर्ड्स में राइट कर लेंगे। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन जो हम वर्ड्स में राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 7123। अब इस तरह से हम इसको राइट कर लेंगे वर्ड्स में। अब नेक्स्ट वाले में भी देखिए 5321। वाले में देखिए 8035, 8000 है हमारे पास और साथ में 35। नेक्स्ट वाले में देखिए 9899। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए 5 डिजिट आ गया, तो 5 डिजिट मतलब 10,000 जो होता था लास्ट में हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास अब आएगा 80,000, तो 80,321। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरल्स। अब इनको हमने न्यूमेरल्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। फर्स्ट वाला देखिए 5840, तो 5840, 800 हो गया हमारे पास, आगे हमारे पास क्या है 40। अब नेक्स्ट वाला देखें 6363। सबसे पहले 6000 है हमारे पास, 6000, आगे 363। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है 32,308। 32,000 हो गया हमारे पास, आगे 300,
8। अब नेक्स्ट वाले में देखें 80,587। 80 मतलब 80,500, ये हमारा 80,587 आगे हमारे पास 87 आ गया। अब इसका नेक्स्ट 760। अब नेक्स्ट है 64,033। 64,033 आगे हमारे पास क्या है 33। अब नेक्स्ट वाले में देखें 41,999। 41,000 है, 41,000 हो गया, 41,900 आगे लिखेंगे हम। फिर हमारे पास है 99। थर्ड क्वेश्चन देखें फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं हमने इनको फिल करना है। जैसे कि 2 यहाँ पे क्या है 1000 है, 3 यहाँ पर क्या है 100 है, 4 यहाँ पे क्या है 10s है, 7 यहाँ पे क्या है 1s है। तो इस तरह से हमने इनको राइट करना है। 2 यहाँ पे क्या है 1000, 3 100, 4 10s, 7 1s। इस तरह 6 यहाँ पे 1000 और 0 1s में। इस तरह 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है 10,000 में, 4 हमारे पास 1000 में, 5 100 में, 6 10s में और 0 1s में। इस तरह यहाँ पे भी 5 हम लिखेंगे 10,000 में, 3 1000 में, 4 100 में, 0 10s में और 6 1s में। इस तरह यहाँ पे भी 9 10,000, 2 हमारे पास क्या है 1000, 3 100, 4 10s और 1 1s में। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें मैचिंग द करेक्ट नंबर। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास वर्ड्स में लिखे हुए हैं, इनको नंबर्स के साथ हमने अटैच करना है, मिलाना है। फर्स्ट में देखें 7,800। 7,800 यहाँ पे है, ये हम इसके साथ अटैच कर देंगे। अब इस तरह 82,651। 82 हमारे पास यहाँ पे क्या है ये है 82,651। ये वाला हमारे पास लास्ट वाले के साथ मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 15,763। तो 15,000 ये हमारे पास है 15,763। अब नेक्स्ट वाले में देखें 53,102। 53 हमारे पास कहाँ पे ये 53,102। अब यहाँ पे 2,357। 2,000 हमारे पास ये है 2,357। इसको हम इस वाले के साथ अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट वाला देखिए हमारे पास है 5,326। 5,000 हमारे पास ये है 5,326। अब ये रह गया हमारे पास लास्ट में 384। ये हमारा फर्स्ट वाले के साथ अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 राइट द वैल्यू ऑफ 4 and 6। यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यूज में नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें से हमने 4 और जो 6 है उसकी हमने क्या करना है वैल्यू जो है वो बतानी है, मतलब कीमत जो है वो बतानी है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 4 हमारे पास कहाँ पे है 1000 में है। तो 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4000 के। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 1000 है ना 4, तो 4 की जो वैल्यू है वो ये होगी 4000। इस तरह 6 है, 6 का भी बताना है हमने। 6 हमारे पास यहाँ पे 10 पे है, तो 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 60 के। इट्स मीन 6 की वैल्यू जो है वो क्या है 60। 60। ये आपने कॉपी पे ऐसे ही राइट कर लेना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 6 राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने इनकी जो वैल्यूज है प्लेस वैल्यूज में इनको हमने राइट करना है। जैसे 2 है तो 2 हमारे पास क्या है
2 हमारे पास है 1000, तो वो हमारा 1000 यहाँ पर आएगा। इस साथ 300 है, 5 10 में आएगा और 7 वंस में। इस साथ 67 आ गया, 67,000 में आ गया। अब हमारे पास 8 जो है वो 100 वाली प्लेस में आ जाएगा, 1 जो है वो 10 वाली प्लेस पे और 5 जो है वो वंस में। अब इसी तरह यहाँ पे भी 82 क्या है 1000 है, तो 8 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो ये 82,000 हो गया। 3 हमारे पास 100 में आ जाएगा और 0 हमारे पास टेंस में और 1 हम राइट कर लेंगे वंस में। अब यहाँ पे भी 75,000 है, 75 यहाँ पे हम ऐसे राइट कर लेंगे 75,000, 389, 8 टेंस में और 9 वंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, राइट द वैल्यू ऑफ द एनसर्कल डिजिट। यहाँ पे देखें जिस डिजिट पर हमारे पास सर्कल बना हुआ है उस डिजिट की हमने क्या करना है, वैल्यू जो है वो बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 6 के ऊपर बना हुआ है तो 6 लिखेंगे, 6 के आगे जितनी रकमें होंगी उसके मतलब उतने ही 0 ऐड कर लेंगे, तो वो हमारा क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 60, मतलब ये 10 वाली प्लेस पे था ना, ये देखिए 1 10 100 1000, तो ये 10 वाली प्लेस पे था, तो 10 वाली प्लेस पे 6 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 10 60, तो क्या आएगा 60, मतलब 10 वाली प्लेस पे होगा तो 1 0 हमने ऐड करना है, 100 वाली पे होगा 2 0, 1000 वाली पे होगा तो 3 0, इस तरह 10,000 वाली में होगा तो हमने 4 0 ऐड करने हैं। अब नेक्स्ट वाले में भी देखें, यहाँ पे देखें 1 10 100, 3 जो है वो कलर हुआ है तो 3 हमारे पास क्या है यहाँ पर 100 प्लेस पर है, तो यहाँ पे हम 3 और साथ में 2 0 मतलब आगे जितनी रकमें होंगी वो 0 में ऐड हो जाएंगी। अब इस तरह यहाँ पे भी 5 है, 5 जो है वो यहाँ पर 1000 में है, तो 5 को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 में कितने 0 होते हैं 3 0, तो वो 7 ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 जो है वो वंस में ही है तो ये सिर्फ हम 1 ही राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 है, 6 हमारे पास यहाँ पे है 10,000 की प्लेस पे, तो 6 में और बाकी जितनी भी रकमें हैं उनके हम 0 ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 60,000। अब यहाँ पे देखिए 7 जो है 700 वाली प्लेस पर है, 700 इसे राइट कर देंगे। अब 6 यहाँ पर 10 वाली प्लेस पर है, अब यहाँ पे भी 6 जो है ये हमारे पास है 10,000 वाली प्लेस पर, तो आगे हम 0 ऐड कर देंगे सिर्फ। अब यहाँ पे भी देखें 4 जो है वो हमारे पास क्या है 1000 वाली प्लेस पर है, 4 और साथ में हम 3 0 ऐड कर देंगे 4000। 9 जो है यहाँ पर क्या है 1000 वाली प्लेस पर है, इस पे भी हम 3 0 आगे ऐड कर देंगे 9000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, राइट द वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स। ये जितने भी डिजिट्स हैं इनकी हमने क्या करना है वैल्यूज बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 7 जो है वो हमारे पास क्या है 10,000 है, तो 7 है तो हम 7 लिखकर साथ में बाकी जितनी रकमें उतने हम 0 ऐड कर देंगे। इस तरह 1000 हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है, 3 लिखकर साथ में बाकी जितनी भी रकमें हैं उनके 0 ऐड कर देंगे। इस तरह 100 है तो 100 में हमारे पास क्या है 8 लिखेंगे और साथ में 2 0 ऐड कर देंगे। इस तरह 10 टेंस में हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे हम और साथ में 1 0 और ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। इस तरह वंस में हमारे पास क्या है 2, तो 2 हमारा वंस में 2 ही रहेगा, 1 प्लेस में 2 है तो इसलिए हम 2 ही लिखेंगे। अब यहीं पे आज के एक्सरसाइज जो हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम थे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 जो वो भी कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।